क्या आपने कभी सोचा है कि एक स्टॉक सिग्निफिकेंट रैली या डिक्लाइन के बाद कितना पुल बैक करेगा? मार्केट रिट्रेसमेंट या पुल बैक्स कॉमन होते हैं, लेकिन इनकी एक्सटेंट को प्रिडिक्ट करना थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो सकता है। लेकिन आज हम डिस्कस करेंगे कि इन रिट्रेसमेंट्स को कैसे कैच कर सकते हैं, आफ्टर विच हमें शेयर का बाइंग प्राइस भी अच्छा मिल पाएगा एंड हमें टारगेट भी अच्छा मिल पाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले चलिए डिस्कस करते हैं वो फैक्टर्स जो एक स्टॉक के रिट्रेसमेंट को अफेक्ट करते हैं। मार्केट सेंटिमेंट्स और ब्रॉडर इकोनॉमिक कंडीशन ऑफन प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन डिटरमाइनिंग कि कितना एक स्टॉक पुल बैक कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी के समय इन्वेस्टर्स कॉशियस हो सकते हैं, लीडिंग टू डीपर रिट्रेसमेंट्स। इकोनॉमिक इंडिकेटर और मार्केट सेंटिमेंट्स को अपडेट रखना भी इंपॉर्टेंट है ताकि हम एक्यूरेटली पोटेंशियल रिट्रेसमेंट एंटीसिपेट कर सकें। लेकिन अब मेरे लिए रिट्रेसमेंट कितना इंपॉर्टेंट है, चलो देखते हैं स्क्रीन पर एक बार। अब फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे एशियन पेंट का शेयर खुला हुआ है आज, जो कि इस शेयर ने अच्छी खासी रैली भी दी है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ गए एंड इन केस मैं यहाँ पे रिट्रेसमेंट पे बाय करूँ या फिर मैं जब टॉप पे बाय करूँ, मेरे को ये शेयर कल के लिए बाय करना है। अब मेरा एक बाइंग प्राइस आता है 3010 एंड मेरा सेकंड बाइंग प्राइस आता है 2990, मीन्स 20 रुपये सस्ता। तो अगर मैं रिट्रेसमेंट पे बाय करता हूं तो यहां पे मेरे को अच्छा खासा एक बाइंग प्राइस मिल सकता है। अब अगर स्टॉप लॉस की बात करें, फॉर एग्जांपल मैंने अपर प्राइस पे बाय किया 3010 पर, तो मेरा स्टॉप लॉस में 0.5% का अगर लगाता हूं तो जो कि हमारा अप्रॉक्सीमेटली 2995 आता है। तो उस केस में मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे कट गया है। लेकिन अगर मैं रिट्रेसमेंट के बाद बाय करता हूँ एंड मैं यहाँ पे 0.5 का एसएल लगाता हूँ तो वो एसएल मेरा अभी तक नहीं कटा है। तो रिट्रेसमेंट में मेरे को स्टॉप लॉस भी एक ऐसा मिल सकता है जो लॉजिकल बैट है, जहाँ मेरा स्टॉप लॉस कटने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। रिट्रेसमेंट में मेरे को बाइंग प्राइस भी अच्छा मिलता है। उसके बाद अब मैं टारगेट की बात करूँ तो ये ऑलरेडी इस समय अगर मैंने अपर प्राइस पे बाय किया होता तो ये नेगेटिव में चल रहा होता, लेकिन मैंने अगर लोअर प्राइस पे बाय किया होता तो अभी मेरा पॉजिटिव में चल रहा है। ठीक, तो अगर मैं परसेंटेज बेसिस पे बात करूं तो मैं अगर यहाँ पे 1% का टारगेट प्लान कर रहा हूं तो इस समय इसको ज़्यादा मूव करना पड़ेगा मेरा टारगेट अचीव करने के लिए, क्योंकि मैंने 3010 पे बाय किया था। लेकिन अगर मैं रिट्रेसमेंट पे बाय करता हूँ जो कि हमारा 2990 है, तो मेरे को ज़्यादा अच्छा टारगेट ये दे सकता है एंड इसको शेयर को मूव भी कम करना पड़ेगा, क्योंकि मेरा जो बाइंग प्राइस है वो ऑलरेडी नीचे है। सो हमें सारे ही केसेस में रिट्रेसमेंट एक अच्छा मौका देता है। अब आते हैं थोड़ा सा टेक्निकल्स पे कि हम बेसिकली रिट्रेसमेंट किस तरीके से कैच कर सकते हैं। अब रिट्रेसमेंट कैच करने के लिए बहुत कमाल के 2 टूल्स हमारे पास आते हैं, एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल एंड एक हमारा ईएमए। ईएमए हो गया हमारा मूविंग एवरेज। तो सबसे पहले बात करते हैं फिबोनाची की। फिबोनाची लगाने के लिए डायरेक्टली मैं यहाँ से ऑल्ट एफ दबाऊंगा एंड मेरे पास फिबोनाची टूल अवेलेबल हो गया है। फिबोनाची टूल यूज कैसे करते हैं, देखो सबसे पहले इसकी सेटिंग समझ लो। सेटिंग में जाओ, इसको हम अपर के लिए यूज नहीं करेंगे, अपर इन द सेंस जो हमारी ऊपर लिमिट जा रही है उनको यूज नहीं करने वाले हम यहाँ पे। तो 1 के ऊपर जितनी भी लिमिट्स है हमारी सबको यहाँ पे हटा दो। ठीक, वो किसी काम की नहीं है। ठीक, अब आप इसको ऐसे ही यूज कर सकते हैं। तो हमें ये लगाना किस तरीके से, अब एक चीज समझो, शेयर प्राइस जहां से ऊपर गया है, मीन्स नीचे से ऊपर गया है, तो हम इसको नीचे से ऊपर लगाएंगे। अगर ऊपर से नीचे आया तो हम ऊपर से नीचे लगाएंगे। ठीक, तो हम इसको नीचे से ऊपर लगाएंगे। ठीक, तो हमने इसको नीचे से ऊपर लगा दिया है। अब हमारे पास यहाँ पे कुछ लेवल्स निकल के आते हैं जहां से ये रिट्रेसमेंट ले सकता है। अब अपर लिमिट से हम देखेंगे कि अपर लिमिट से ये कहाँ रिट्रेसमेंट ले रहा है। अब ये जो 0.236 है, ये परसेंटेज की टर्म्स में लेके चलो, 0.236% हाइयर पॉइंट से मार्केट यहाँ पे गिर गया। अभी हम एशियन पेंट की बात कर रहे हैं तो यहां से देखो एक रिट्रेसमेंट इसने थोड़ा सा लिया है 0.236 के लेवल से। ऐसी सिमिलरली 382 के लेवल पे भी आप देख सकते हो थोड़ा सा इसने रिट्रेस यहां पे करा है। 0.618 के लेवल पे भी आप देख सकते हो इसने रिट्रेसमेंट किया था। तो आप यहां पे अच्छे खासे रिट्रेसमेंट इससे देख सकते हो। इससे हम एग्जैक्टली 90% तक कैलकुलेट कर सकते हैं कि रिट्रेसमेंट मार्केट कहां लेगा। अब एक्यूरेसी थोड़ी सी और बढ़ाने के लिए हम इसमें ईएमए ऐड कर देते हैं। ईएमए आप अपने अकॉर्डिंगली ले सकते हो। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे 20 ईएमए लेके चलते हैं। 20 ईएमए एक थोड़ा सा स्मूदर हमें रन देता है, जो कि हमारा स्टार्टिंग में वही ईएमए के पास होता हुआ प्राइस ऊपर आया है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं 0.236 के लेवल पे भी यहाँ पे रिट्रेसमेंट है, हमारा ईएमए के अकॉर्डिंग भी रिट्रेसमेंट है।
तो यहाँ पे हम अकॉर्डिंगली अच्छा बाय बनता है। इंस्टेड मैं यहाँ ऊपर बाय करता, मैंने यहाँ पे बाय किया। क्यों? क्योंकि कॉन्टिन्यूस थोड़ी सी रैली दी थी इसने, तो मैं हमेशा रिट्रेसमेंट पे बाय करूँगा। जब मेरे को दिख रहा है कि मार्केट ऊपर बढ़ता जा रहा है, मैं कभी भी बाय नहीं करूँगा। इन केस अगर आपने मेरी कैंडल सस्टेन वाली वीडियो देखी है, जो कि हमारी निफ्टी बैंक निफ्टी वगैरह के लिए है, उसमें अगर आप ट्रेड कर रहे हो एंड कैंडल सस्टेन आप पकड़ लेते हो, तो आप ब्रेकआउट के टाइम पे आप ट्रेड ले सकते हो। वो शेयर्स के लिए नहीं है। शेयर्स में आप स्विंग ट्रेड कर रहे हो, पोजिशनल ट्रेड कर रहे हो, इंट्राडे ट्रेड कर रहे हो, हमेशा रिट्रेसमेंट पे ट्रेड लेना है, जो हमें फिब कैच करने में मदद करेगा। एंड हम EMA यूज करेंगे उसकी एक्यूरेसी के लिए। तो इससे काफी हद तक आप आइडिया ले सकते हो फिब रिट्रेसमेंट से कि हमारा मार्केट करने क्या वाला है एंड कहाँ रिट्रेसमेंट लेने वाला है। देखो 100% एक्यूरेट तो आपको कोई चीज नहीं मिलेगी। फिबोनाची नंबर्स बेसिकली नेचर में भी यूज होते हैं। फिबोनाची नंबर आपकी फोटोग्राफी में भी यूज होते हैं। फिबोनाची नंबर आपकी हर जगह 90% ऑफ द टाइम यूज होते हैं। तो सेम चीज अगर हम यहाँ भी अप्लाई करके यूज करते हैं, हमें एक्यूरेसी नो डाउट मिल सकती है अच्छी खासी, लेकिन कुछ केसेस है जहां पे ये भी फेल होगा। ठीक, नो डाउट ये फेल होगा। एंड मार्केट में 100% कुछ भी वर्क नहीं करता। अब यहाँ पे हमारे पास 5 से 6 नंबर है, आप नहीं बता सकते एग्जैक्टली कि किस नंबर पर जाकर ये एग्जैक्ट रिट्रेस करेगा, लेकिन ये सबसे ज़्यादा जो चांसेस है कि मार्केट यहाँ से रिट्रेस करेगा वो 0.5 एंड 0.6 के लेवल से। अगर इनको तोड़ के ऊपर चला जाता है तो हम वहाँ पे मानेंगे कि रिवर्सल आ चुका है, फिर हम डाउन साइड पे यहाँ पे ट्रेड नहीं प्लान करते। ठीक, जो कि हमारा मार्केट ही क्लोज 0.6 के लेवल के आसपास हुआ है। इसको तोड़ के अगर ऊपर जाता तो हम मानते कि मार्केट में पूरी तरीके से रिवर्सल आ चुका है, मार्केट में नीचे जाने का सवाल पैदा नहीं होता। अब थोड़ी सी एक्यूरेसी आप इसकी वॉल्यूम्स के साथ भी बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे मार्केट पूरा डेड पड़ा है, जहाँ वहाँ वॉल्यूम्स भी नहीं है, एंड जहाँ वॉल्यूम्स है वहाँ मार्केट अच्छा खासा गिरा भी है। सो फिब रिट्रेसमेंट से ट्राई करो कि आप अच्छे से अच्छे रिट्रेसमेंट्स पकड़ सको। हमेशा मार्केट में रिट्रेसमेंट के बाद ही ट्रेड लो। सपोर्ट रेजिस्टेंस अगर मार्क कर रहे हो तो उसमें भी रिट्रेसमेंट आता है सपोर्ट या रेजिस्टेंस तक का। ठीक, उसके बेसिस पे भी आप रिट्रेसमेंट यहाँ पे कैच कर सकते हो। सो आई होप वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी। वीडियो अगर हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलेंगे ऐसी वीडियोस के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।